गरीब कहाँ जाएंगे। अवाम देख ले, ये लाहौर की 24 घंटे से बिजली कह रहे हैं जी, अब 24 से 30 क्या 72, फिर पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। लोगों के सेट मोबाइल बंद, चार्जिंग दुकानें बंद। आपका काम भी एक्सेसरीज है, बिजली से आपका काम है, बिजली से। जी, मेरी गारमेंट्स की शॉप है, सुबह से बंद है, लाइट ही नहीं आ रही, तो इतना लॉस हो रहा है, परेशान है, ना फोन में बैटरी है, चार्ज है, ना कुछ है। बहुत ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। IMF की इन्होंने किस्त नहीं दी, इस वजह से उन्होंने बिजली बंद कर दी है, ठीक है। और बिजली देनी भी कैसे है, सारे जितने भी ये वजीर गुजरे हैं, ठीक है, वो बाजू है वो खा गया पैसे, ठीक है। इमरान खान है वो कह रहे घड़ी खा गया है। क्या आप देखें, अब लाइट बंद है, अब लाइट का पता नहीं कितने, एक दिन बाद आती है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आती है। वो लाइट है जो, उसका भी कोई पता नहीं। इंडिया भाई 600 अरब डॉलर, बांग्लादेश 85 अरब डॉलर पे खड़ा है और हमें -130 अरब डॉलर पे रख दिया इन्होंने। मशीनें सब कुछ बंद हुआ पड़ा, भाई बेरोजगार हुए पड़े हैं, घूम रहे हैं ऐसे ही पागलों की तरह, कि चार्जर मिल जाए घर पे, यूपीआई सब कुछ बंद है। 10 बजे हम दुकानें बंद करवा रहे हैं, 72 घंटे बिजली का कह रहे हैं, तकरीबन 15 घंटों से बिजली बंद है। अगर रशिया से हम पेट्रोल लेते तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे होते, बेहतर होते। आम जो लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, इनके पेट्रोल जब सस्ता मिलता तो हालात अच्छे होते। इन्होंने जानबूझ के ये ऐसा किया है। ये जनरल बाजवा जो है, ये इसने इसको बोला कि आप जाओ, पीछे से इन्होंने सारी गेम अपनी चलाई, उसको निकाला। अवाम को सबको पता है, ये सब ये समझ रहे हैं कि अवाम शायद बेवकूफ़ है, ये पिछला दौर है, ये पिछला दौर नहीं है, ये जदीद दौर है। ये मोबाइल देखे हमारे कल से बंद पड़े, हम किधर जाएं? किसी कोई रास्ता। जापान 1945 में एटम बम खा के आज सुधर गया, हम बना के बिगड़ गए। वो आप देखें, अब लाइट नहीं है, 100% लोग हैं जिनके घर में पानी नहीं है, तो अब लोग कहाँ जाएं? अब बिल देखें, आपको 45, 50 का या 60 का यूनिट है। इतने पैसे अपनी मर्जी के यूनिट पे लगा के फिर भी ये बिजली नहीं आती। या आप देखें पाकिस्तान में कोई चीज़, इजराइल की तो बात ही छोड़े ना सर, इजराइल तो बहुत ही आगे तरक्की कर गया, उसके हर किसी के इंटरेस्ट हैं, हर मुल्क के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हाय, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, तकरीबन कोई 10 घंटों से पाकिस्तान के अंदर लाइट पूरे मुल्क के अंदर बंद है, फ्यूल क्राइसिस की वजह से। पहले हमारे मुल्क के अंदर जो थे फूड क्राइसिस है, अब हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? हमारी गवर्नमेंट है, आम पब्लिक का इसका क्या कसूर है, हमारी इंडस्ट्री का क्या कसूर है, जो हमारे मुल्क का टैक्स भर रहे हैं उनका क्या कसूर है कि हमारे मुल्क में 12 घंटों से लाइट बंद है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे इसका राय, कि हमारे जो पब्लिक से पूछेंगे आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। आए जानते हैं पाकिस्तानियों की राय इस हवाले से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद नवाज। आपका नाम? मोहम्मद वकास जी। अच्छा, पहले हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस थे, आपको पता है, हमारी माएँ बहनें आटे के अंदर लाइनें लगा के, हालांकि अब तो उससे फूड क्राइसिस से हम निकलने की कोई थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे फ्यूल क्राइसिस आ गए, ठीक है ना। बिजली हमारे मुल्क में तकरीबन 12 घंटों से बंद है। आम पब्लिक जो है, आप लोग हैं, आम पब्लिक के कारोबार पे क्या असर है, हमारी इंडस्ट्री पे क्या असर है, इसमें आप लोगों का क्या कसूर है जो बिजली बंद है? यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, काम है नहीं, सुबह से बैठे हैं, ना काम आ रहा है, ना बिल्कुल फारिग बैठे हैं बिजली की वजह से। ये इसका जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? इसका जिम्मेदार जी मौजूदा गवर्नमेंट की जो है ना पॉलिसियाँ, ये ही सारा फैक्टर है सब कुछ। उनकी पॉलिसियाँ, जिन ममालिक की पॉलिसियाँ अच्छी हैं वो सरवाइव भी कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। आप देखें अपना इधर अरब ममालिक में देख लें, दुबई में अरब तो छोड़े, ये आपका साथ इंडिया और बांग्लादेश आपके इंडिया भाई 600 अरब डॉलर, बांग्लादेश 85 अरब डॉलर पे खड़ा है और हमें -130 अरब डॉलर पे रख दिया इन्होंने, क्योंकि नीयतें नहीं ठीक इन लोगों की। मुल्क को वैसे ही बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, क्या करेंगे? गरीब कहाँ जाएंगे। अवाम देख ले, ये लाहौर की 24 घंटे से बिजली कह रहे हैं जी, अब 24 से 30 क्या 72, फिर पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। लोगों के सेट मोबाइल बंद, चार्जिंग दुकानें बंद। आपका काम भी एक्सेसरीज है, बिजली से आपका काम है, बिजली से? जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हमें जो है रशिया फ्यूल दे रहा था तब हमने लिया नहीं, हालांकि हमारे हमसाये मुल्क है, उनके मसले भी चल रहे हैं, उन्होंने वहाँ से फ्यूल लेके अपने मुल्क की जो है फैसिलिटी आवाम को दी है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने क्यों नहीं फिर फ्यूल लिया जब हमें मिल रहा था? वो ऐसे है ना कि हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, हम आपस में हम लोगों के जो है मसाइल हल करने के लिए हम एक होके नहीं बैठते। सियासतदान, चाहे इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, कोई भी हैं। भाई सियासतदानों का तो है नहीं, उनके तो बिजली सब कुछ चल रहा है। अवाम की बात कर रहे हैं कि आपका क्या कसूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही है ना जी, जो अवाम वोट डालती है उसके बाद भूल जाती है। वो जी चौधरी साहब को वोट डाल दिया, फलाने को डाल दिया, वो आगे अपना उल्लू सीधा करते हैं।
तो भाई ऐसे तो मुल्क नहीं चलते भाई। इंडिया देखें कहाँ पहुँच गया, हमारे हमसाया मुल्क किधर पहुँच गए। बांग्लादेश 71 में अलग हुआ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश की तो हम बात करते हैं ना, ये अफगानिस्तान ने कुछ 60-70 साल जंग लड़ी है, वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। बिल्कुल 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 स्पोर्ट्स का ऐसी बनाकर दुनिया का परेशान है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम खड़े हैं जी। लेकिन अभी हम इस टाइम बात करने के नहीं कि किसी की बात करने के इस टाइम हम बिल्कुल नहीं है काबिल है कि हम इंडिया की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, लेकिन फिलहाल हम अपने मुल्क की बात करें कि भाई इन पब्लिक का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो सर हुक्मरान है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गलत पॉलिसियां हैं और हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामियां हैं। हमें पता ही नहीं है किसके साथ ताल्लुकात बनाने हैं, किसके साथ रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने। तो फिर ऐसे तो नहीं मुल्क चलते। ये देख लें, आज 130 अरब डॉलर के मकरूज हैं, कल IMF कोई और नया अपना हमें वो कुछ सुना देगा, कल अवाम को और टेंशन है और मसले मसाइल हो जाएंगे, कल फ्यूल भी बंद हो जाएंगे और चीज़ें बंद हो जाएंगी, आज बिजली बंद है। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए, मिल बैठ के एक जगह पे उनको बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए कि मसाइल कैसे हल करें हम पाकिस्तान के। आखिर बड़ों ने बनाया, 75 साल में मुल्क बना के दिया था ना, उन्होंने बना के दे के चले गए वो। तो अब हमने इसको बचाना है कि इसको मजीद ख़राब करना है? भाई इससे मजीद क्या खराब हो सकता है? जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से हमारा ये मुतालबा है सबसे कि आप मिल के बैठें, सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, सारी पार्टियां मिल के बैठें, क्योंकि कोई भी एक पार्टी मसाइल को हल नहीं कर सकती पाकिस्तान का। सारे मिल के बैठे ना स्टेक होल्डर्स, और मामला को हल करें। हल करना कोई बहुत मुश्किल काम है। जापान 1945 में एटम बम खा के आज सुधर गया, हम बना के बिगड़ गए। जापान की बात करें, चाइना हमसे कितनी देर बाद आज़ाद हुआ है, वो हमसे कितना मतलब सुपर पावर बनेगा। जी वो 1949 में हुआ, 2 साल बाद हमसे आज़ाद, और आज वो किधर पहुंच गया। इजराइल 1 साल बाद आज़ाद हुआ, दुनिया की बड़ी पावर बन चुकी है। इजराइल की तो बात ही छोड़े ना सर, इजराइल तो बहुत ही आगे तरक्की कर गया। उसके हर किसी के इंटरेस्ट हैं, हर मुल्क के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, अगले काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को नारे पे लगा दिया जी, हमने इधर ही मुसलमानों को बचाना है, कश्मीर के हमने फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचाना है। भाई जो हमारे मुल्क के मुसलमान है, पहले हमें उन्हें नहीं सेव करना चाहिए। जो हमारी गरीब आवाम है, हमारी बहनें लाइनों के अंदर लगी, सबको करना चाहिए सेव, सबका ख्याल रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए भाई। ख्याल रखेंगे मामला चलेंगे। एटमी ताकत है आखिर यार, ये मुल्क कौम बड़ी बहादुर कौम है। आप इसको कह के तो देखें कि आप जो है इस तरह से हमने मुल्क को चलाना है, ये मामलात है, ये कफ़ायशयारी है, कुछ करें तो सही ना। कुछ कोई एक तो इकदाम बता दें कि आपने इस मुल्क को इस सिमत में लेके चलना है, खारजा पॉलिसी को इस सिमत में लेके चलना है। आप बता दें, अवाम उसके साथ आपके साथ तैयार होगी। तो पहले से 75 सालों से साथ ही चल रही है जी। देखिए चाइना की अवाम को उन्होंने जो चीज़ें कही थी, जो मामलात उन लोगों ने उनके साथ किए, अपनी अवाम को कहा, आज वो उनके साथ खड़ी है अवाम। ईरान की अवाम है वो उसके साथ खड़ी है, रशियंस है वो अपने मुल्क का सोचते हैं। हर कोई अपने मुल्क का सोचता है, हम क्यों नहीं सोचते? हम 75 साल में कोई किसी पार्टी से कोई लूट रहा है, कोई आ जाता है, कोई उसकी अपनी सिमत है, उसकी अपनी खारजा पॉलिसी है, उसके अपने मकासद हैं। ये बिजली के ठेके पता नहीं किन किन लोगों को दे दिए इन लोगों ने। बिजली के ठेके जिन कंपनियों को दिए हैं, IPPs वगैरह को, इन्होंने क्या मुल्क के साथ हशर किया? क्यों ऐसे मुआहदे किए गलत? अब गलत मुआहदे किए हैं तो उसको जो है वो ठीक भी करें ना। अब ठीक करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। हर चीज़ अवाम ने नहीं बर्दाश्त करनी, अवाम ही सहती रहे 75 साल से। चले, बहुत शुक्रिया जी। हाँ। आपका नाम? शेर अली। आपका नाम? फरीद अली। अच्छा यार, हमारे पहले मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस है, आटे का बहरान है, अब हमारे फ्यूल क्राइसिस आ गए, बिजली का बहरान आ गया। तकरीबन कोई 12 घंटों से 15 घंटों से बिजली बंद है। इसका आम पब्लिक पे क्या असर है? इसका आखिर जिम्मेदार है कौन? हमारी इंडस्ट्रियों पे, जो हमारी इंडस्ट्री है उस पे इसका क्या असर है? हुकूमत जो है ये जिम्मेदार है, ये अवाम के लिए सोच नहीं रहे कुछ भी, ये अपनी यशी के लिए घूम रहे हैं, मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, इनको कोई अवाम का ख्याल नहीं है। आप कैमरा घुमा सकते हैं, मेरे आसपास सारे लोग देख सकते हैं, ये सारे परेशान हैं। ये हुकूमत जल्दी इलेक्शन करवाए तो ये फिर ही मुल्क बच सकता है। जब तक हमारी ये कौमी असम्बली में अच्छे बंदे नहीं ना आएंगे सर, तो हमारा मुल्क नहीं किसी मतलब के दाव पे लगेगा। ये हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, ये हमारा ये सारा चोरों का टोला है, ये जितने भी हैं ये सारे चोर हैं। अपनी यशिया कम करें, अवाम के लिए कोई रिलीफ दें। ये क्या बात हुई कि आप कोई भी महंगाई का कुछ भी आता है अवाम को पागल बना देते हैं, लाइट जाएगी। जब कोरोना आया था तब तो ना लाइट गई, तब तो अवाम में सारे कुछ काम वैसे ही चल रहे थे। उन्होंने स्मार्ट मतलब के किया, वो कोरोना का जो उन्होंने मतलब के किया
पुलिसिया जो भी हमारी थी वो स्मार्ट वो सारी वो उन्होंने इमरान खान ने बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहा था, ये इन्होंने आके सारी हुकूमत का बेड़ा गर्क किया, वाम का बेड़ा गर्क किया, ये वाम सारी परेशान है इनकी वजह से। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान को चाहिए था जब वो उनकी गवर्नमेंट थी, उनको रशिया से पेट्रोल लेना चाहिए था। वो लेने जा रहा था, ये जनरल बाजवा जो है ये इसने इसको बोला कि आप जाओ, पीछे से इन्होंने सारी गेम अपनी चलाई, उसको निकाला। वाम को सबको पता है, ये सब ये समझ रहे हैं कि वाम शायद बेवकूफ है, ये पिछला दौर है, ये पिछला दौर नहीं है, ये जदीद दौर है। ये मोबाइल देखे हमारे कल से बंद पड़े हम किधर जाएं, किसे कोई रास्ता ही काम नहीं। क्या करते हैं आप? मैं भाई काम कपड़े का करता हूँ। तो वो तो मशीनें भी बंद हो, मशीनें सब कुछ बंद हुआ पड़ा भाई, बेरोजगार हुए पड़े हैं, घूम रहे हैं ऐसे ही पागलों की तरह कि चार्जर मिल जाए घर पे, यूपीआई सब कुछ बंद है। बाकी ये आप जो भी मेरी गारमेंट्स की शॉप है, सुबह से बंद है, लाइट ही नहीं आ रही, तो इतना लॉस हो रहा है, परेशान है, ना फोन में बैटरी है, चार्ज है, ना कुछ है बहुत। तो इसका कोई तो हल होगा ना, हमने ही हल निकालना है ना। इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन से अवाम को पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। अवाम जितनी भी है वो सारी इमरान खान के साथ है, ये सारों चोरों को जान चुकी है कि ये करप्ट है, माफिया है, ये अपने मफादात के लिए लोगों को यूज करते हैं, उसके बाद उनको फिनिश करवा देते हैं खुद ही। चले, थैंक यू जी। वेलकम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह। हालात तो हाल चाल क्या पूछना है, हालात तो आपके सामने। ये बताएं कि पहले हमारा मुल्क जो था वो फूड क्राइसिस की वजह से आटे की कमी थी, गंदम की कमी थी, यहाँ से आटा नहीं मिल रहा था। अब हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस है, बिजली तकरीबन कोई 12 घंटों से बंद है। इसकी आम जो पब्लिक है, आम अवाम पे इसका क्या असर है? जो हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, इस पर हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस पे कहना क्या है कि पहले ही हम लोग अंदर ताजर हैं, हमारी अंदर दुकानें हैं, तो पहले ये है कि पहले ही मैशत तबाह हुई है, काम हमारा है नहीं। हम जो दुकान 7,000 से कंटेनर रोके हुए हैं हाँ कराची जी हाँ जी, एयरपोर्ट पे। वो इम्पोर्ट भी बंद हुई है। तो ये है कि कोई समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किस तरफ रहा है। क्या आप देखें, अब लाइट बंद है, अब लाइट का पता नहीं कितने, 1 दिन बाद आती है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आती है। और लाइट है जो, उसका भी कोई पता नहीं। पहले कसूरवार है कौन आपके? इसका कसूरवार हमारे हुक्मरान है। पर पहली बात ये है कि पहली और आखिरी बात ये है कि हमारे हुक्मरान है ना, वो कसूरवार है। तो इसका हल कैसे हो सकता है? देखिए ना, आपका तो कोई कसूर नहीं ना, आम जो यहाँ पे पब्लिक फिर इसका तो कोई कसूर नहीं, ये तो टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, इनका क्या कसूर है? भाईजान अवाम का क्या कसूर है? अवाम बेचारे को पैसों से ये हुक्मरान पलते हैं, ये जो टैक्स के पैसे हैं ये अवाम ही देती है ना। तो ये इनको अब इतना एहसास नहीं, खुद तो इन्होंने बड़े बड़े यूपीएस और बड़ी बड़ी सोलर प्लेटें लगाई होती है, खुद ये बड़े आराम से बैठे हैं। और जो आम नॉर्मल अवाम है वो आप देखें, अब लाइट नहीं है, 100% लोग हैं जिनके घर में पानी नहीं है, तो अब लोग कहाँ जाएं? अब बिल देखें, आपको 45-50 का या 60 का यूनिट है, इतने पैसे अपनी मर्जी के यूनिट पे लगा के फिर भी ये बिजली नहीं आती। या आप देखें पाकिस्तान में कोई चीज़ भी निज़ाम नहीं है, ना ही कोई चीज़ है ना कोई निज़ाम है। अब क्या करें? अब अवाम हम लोग क्या करें? हम तो ये देखें टैक्स पे ऐसे भी देते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जो भी इनकी डिमांड होती है, बिल बढ़ाते हैं, पेट्रोल बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते हैं, फिर भी हम लोग खरीदते हैं। क्यों? कि हमारी हुकूमत अच्छा, मुझे एक बात बताएं, देखें जी, पहले हमने जब रशिया पेट्रोल दे रहा था तब हमने रशिया से पेट्रोल ही दिया, और हमारे साथ ममालिक उन्होंने रशिया से पेट्रोल भी लिया, उनके मुल्क के हालात भी अच्छे हैं। हो सकता है अगर हम रशिया से पेट्रोल लेते हैं हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात अब सही है। फ्यूल क्राइसिस की वजह से ये मसला पेश आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर रशिया से हम पेट्रोल लेते तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे होते, बेहतर होते। आम जो लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, इनके पेट्रोल जब सस्ता मिलता तो हालात अच्छे होते। इन्होंने जानबूझ के ये ऐसा किया है कि हम रशिया से पेट्रोल ना लें। अब आप देखें यहाँ पे हमारे 8 बजे 10 बजे आई थिंक दुकानें बंद हो जाती हैं, जिनका काम ही रात का है, वो बेचारे क्या करें? हाँ जी, ये लाहौर में तो ज़्यादातर जो है 70% जो लोग हैं ना, उनकी दुकानें 12, 1 बजे 2 बजे खुलती हैं। अब वो जल्दी बंद कर देंगे, क्या कमा के घर लेके जाएंगे? ये कोई निज़ाम नहीं है, कोई भी निज़ाम नहीं है। सारा जो मसला और मसाइल हैं, जो कसूर है ना, वो है हुक्मरानों का। अभी जो हुकूमत इनसे नहीं चल रही, कोई भी इनसे काम नहीं हो रहा। ये चुप करके असम्बलियाँ तोड़े, इलेक्शन करवाएं। नई जो हुकूमत आएगी, जब हुकूमत आएगी तो सारे बाहर से पैसे भी आएंगे, हमें कर्जा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब तक ये इस तरह है ना, 4 हुकूमतें हमारे मुल्क में, कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई निज़ाम अच्छा होगा, इसी तरह जलील होना है आवाम ने। इसका कोई हल नहीं है। असम्बलियाँ तो हालांकि देखे टूट भी गई हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं नहीं, इसके अलावा कोई हल नहीं। असम्बलियाँ ये टूट गई, इस तरह नहीं ना, पूरे इलेक्शन होने चाहिए, आम पूरे इलेक्शन हो, कोई भी हुकूमत आ जाए। जब हुकूमत आ जाएगी ना, उसके बाद आप देखिएगा कि बाहर से इन्वेस्टर भी आएंगे, मुल्क के हालात भी सही होंगे, सब कुछ निज़ाम ठीक है। अभी आपको 1 रुपया देने को तैयार नहीं, क्यों? वो इसीलिए हमारे स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं है, उनको पता ही नहीं कि 1 दिन 2 दिन हुकूमत किसने आना किसने नहीं आना, इसीलिए ये वजह। अब ये कुर्सी पे चिपके बैठे हैं ना, इनको चाहिए अगर अवाम का सोचे, अगर अवाम का एहसास है तो ये लोग आम इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन करवाएं, और ये बड़ा अच्छा होगा अवाम के हक में, हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि सारे निज़ाम सही हो जाएगा। चले, थैंक यू जी। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं जी आप? मैं जोंग में सुपरवाइजर हूँ। आपका नाम?
खुरम भट्टी क्या करते हैं जी आप? जैज में सेल्समैन। भाईजान टॉपिक ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं। पहले हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस है, अब बिजली के क्राइसिस है। इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या इसका आम पब्लिक के क्या असर है, क्या नुकसान हो रहा है आम पब्लिक को, हमारी इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार है कौन? हमारी गवर्नमेंट है इसमें, ठीक है। इनको ये चाहिए कि मुझे बताएं कि पहले ये बताएं कि टाइम इन्होंने क्या बताया, ये लाइट कब तक आनी है? 25 ये अभी तकरीबन कोई 15 घंटे हो गए, अभी 72 आवर्स का कह रहे हैं, 72 घंटों का कह रहे हैं। इसमें हमारे कारोबार पे बहुत बुरी असरात पड़ रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाई जा रहा है, ठीक है। तो यार जब हमें रशिया से पेट्रोल मिल रहा था तब हमने रशिया से पेट्रोल लिया नहीं। अब हम जो है वो हम अपनी आवाम को जलील कर रहे हैं, जो बेचारे टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। 10 बजे हम दुकानें बंद करवा रहे हैं, 72 घंटे बिजली का कह रहे हैं, तकरीबन 15 घंटों से बिजली बंद है। तो ये कसूरवार हमारी गवर्नमेंट है ना। हमारी आवाम को चाहिए अच्छा स्टेप लेना, ठीक है। सब इकट्ठे हों और एक मतलब एक जुलूस करें ताकि इनको पता हो कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये देखें ना आवाम सारी कितनी परेशान है। आप भाईजान आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। IMF की इन्होंने किस्त नहीं दी, इस वजह से उन्होंने बिजली बंद कर दी है, ठीक है। और बिजली देनी भी कैसे है? सारे जितने ये वजीर गुजरे हैं, ठीक है, वो बाजू है वो खा गया पैसे, ठीक है। इमरान खान है वो कह रहे घड़ी खा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने कम से कम सेहत कार्ड इजरा किया है। उसे चाहिए था ना रशिया से पेट्रोल लेता जब अपनी रशिया से गवर्नमेंट। पेट्रोल उसने क्या लेना है? ये इनको पता है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को पता है हमारी आखिरी दफा हुकूमत है, ठीक है। आगे इमरान खान ने आना है, ठीक है। इसलिए वो सारे पैसे खाई जा रहे हैं, इलेक्शन करवा ही नहीं रहे। नहीं, इमरान खान ने 3 सालों में क्या किया? आप मुझे इमरान खान ने 3 सालों में सेहत कार्ड इजरा किया है, लंगर खाने कायम किए, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, पुराने गायें बनाई हैं, गरीब मुसाफिर। यार उसे चाहिए नहीं था कि जब 3 साल रहा है बिजली के मसले हल करके जाता। हमारे मुल्क के अंदर ये पावर प्लांट लगाए थे ना, कादराबाद वाली साइड पे पावर प्लांट लगाए थे, वो सैलाब की नजर हो गए हैं। अगर सैलाब ना आता तो आज मुल्क में कुछ ना कुछ स्लाइड होनी थी। उसने पावर प्लांट लगाए थे। अच्छा उसने पावर प्लांट लगाए थे। चले बहुत शुक्रिया जी।